दोस्तों, आज यूटेक का जो कारवां चला है, मैं कह सकता हूं कि जैसे फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि जो कोविड से स्टार्ट जो मोमेंटम था कोविड का, वहां से स्टार्ट हुआ एक, ये मान के चलिए कि कब वो 20 लाख लोगों तक पहुंच गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक दर्द, एक कशिश लेके एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट हुआ, और वो उस दर्द, उस व्यथा को दिखाते हुए जो उसके पीछे हम मिशन विजन लेके चल रहे हैं, उसको चरितार्थ करता हुआ आप सभी के प्यार, साथ, सहयोग, जो डेडिकेशन है, उसके बल पर आज एक मूर्त रूप लेके 20 लाख लोगों के साथ में आपके सामने खड़ा। तो इसके लिए मैं अगेन, क्योंकि 20 लाख क्रॉस करने के बाद हरियाणा पहला स्टेट है जहां पर मतलब कुछ बोलने को 20 लाख क्रॉस करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिला है। दोस्तों, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या होता है? देखो, ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप सभी इसमें जी रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर सारे मजे हुए खिलाड़ी आते हैं, यानी कि जैसे दूध से क्रीम निकालते हैं ना, तो सारी इंडस्ट्रियों का यानी कि यहाँ पर एक कॉन्क्लूजन निकल के आता है, वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि मजा हुआ जो खिलाड़ी या खिलाड़ी जो छटके होते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो बेसिक आप सभी, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टार्ट होता है, हमें इस पर यानी कि फोकस करते हुए कि क्या क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या बेसिक है, क्या ऐसे गट्स हैं जिनके थ्रू हम इस इंडस्ट्री को या हमारी जो टीम है या हमारी जो कंपनी है उसको बहुत बड़े आयाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट बेसिक जो होता है उस कॉन्सेप्ट को कोई भी नहीं नकार सकता। जब पीएचडी होल्डर होते हैं कोई जाके, तो एबीसीडी से ही स्टार्ट करना पड़ता है। काफी यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, हो सकता है कि किसी के पास 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, लेकिन एक्चुअल हमें देखा जाए तो जो बेसिक है वहीं से स्टार्ट करना होता है। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंसान के अंदर जब एक, जैसे कि एक बीज डालते हैं खेत में, तो वैसे ही जहन के अंदर, यानी कि मैं बात करूं कि एक फर्स्ट कदम से लेकर, यानी कि इंसान के अंदर जब कल्पना करने का एक यानी कि बीज माइंड के अंदर चलता है या इमेजिन वो करता है, सेट करता है, और उसके बाद जाके वो एक टारगेट सेटिंग तक जाता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब कि हमें वो सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर सामने रखते हुए, आगे रखते हुए कि क्या बेसिक हैं, क्या सेल्स के जो लीड है या सेल्स के क्या गट्स हैं, कैसे हमारा बिजनेस ग्रो हो, किन चीजों पर हम फोकस करके चलें, वो कौन सा रोड मैप है जो हमें सफलता की ओर आगे लेके जाता है, या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारा फोकस या माइंडसेट, जो गोल हम करके चलते हैं, गोल सेटिंग वहां तक हमारे को पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार एक माइंड के अंदर जैसे कोई चीज चलती है, धीरे धीरे जैसे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक अपना सफर करती है, उसी तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टअप होता है कि इंसान एक इमेजिन करता है, कल्पना करता हुआ धीरे धीरे वो डिजायर की ओर जाता है। वो डिजायर एक बर्निंग डिजायर में क्रिएट होती है, और बर्निंग डिजायर यानी कि जब ड्रीम्स सेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उसके साथ जब पावर मिलता है, एक जब बर्निंग डिजायर को जब एक पावर, और पावर क्या, जो क्रेजीनेस आप उसके साथ मिक्स करते हो, तो वो जाके आपको जो आपका अचीवमेंट लेने का जो आपने गोल सेटिंग किया हुआ है कि मैं यहां तक लेके रहूंगा, या मेरा लाइफ का गोल ये है, इस कंपनी में मेरे को ये रैंक या इतना अचीवमेंट निकालना है। तो वहां तक मेरा कहने का मतलब कि ग्रेजुअली अपन चलते हैं, तो ओवरऑल जब उसके साथ बर्निंग डिजायर आती है, अपनी पावर स्ट्रेंथ जो होती है, कॉन्फिडेंस लेवल की, क्रेजीनेस के साथ में,
तो वो जाके ये देखिए कि आपके सामने जो आपका जुनून है, जो जोश है, जिस शिद्दत के साथ आप, जिस मुद्दत से आप आपके गोल को फॉलो करते हैं, उनके बीच में कुछ चीजें आती हैं जो आप कह सकते हैं कि चाहे वो संघर्ष का नाम या रिजेक्शन का नाम या फेलियर का नाम, तो उनको सामना करते हुए हमें पार जाना होता है। और वो मेरा कहने का मतलब एक सफर स्टार्टिंग से लेके और जब लास्ट हम जो भी मतलब सेगमेंटाइज करते हैं, छोटे गोल, उसके बाद बड़े गोल, उसके बाद उससे बड़ा गोल, तो वहां तक अपनी अप्रोच बढ़ाती है। बस हमें वो फेलियर, वो रिजेक्शंस, वो मुसीबतें, वो संघर्ष से पार जाना होता है। और दोस्तों कहते भी हैं कि ईश्वर उसी के साथ होता है जो संघर्ष का सामना करता है। ईश्वर जब परीक्षा लेता है, अपना डेडिकेशन को आजमाता है, तो वो ये देखता है कि ये बंदा सस्टेन कर पाएगा, इसको जो मैं सक्सेस तक पहुंचाऊंगा, ये इसको ग्रैब तो कर लेगा, लेकिन ये सस्टेन कर पाएगा, ये स्टैंड रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो ओवरऑल अपने को उन सारी चीजों को इस इंडस्ट्री के अंदर सामने रखते हुए हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो गोल सेट हम करके चल रहे हैं, वहां तक हमारे यानी कि विजुलाइज कराता है और वहां तक अपनी अप्रोच को सामने रखता है। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग भी छोड़ दीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात अगर करते हुए कि किसी भी इंडस्ट्री का अगर अपन फोकस होता है ना, यानी कि अपने टारगेट पर फोकस होना चाहिए। अब टारगेट तक पहुंचने का जो पीछे का बिहाइंड दैट अगर अपन बात करें तो सबसे मेन होता है कि उसके पीछे, टारगेट के पीछे दौड़ने का एक अपने पास रीजन होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए, हमारा मोटिव क्या है, वो मोटिव हमें उस टारगेट तक लेके जाता है। तो अब आप ये देखिए कि एक्चुअल में मैं डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं तो मेरा क्या टारगेट है, मेरे को जाना कहां है, किस दिशा में, किस दशा में मेरे को स्टैंड करना है, और मैं परिवार वालों को या मेरे रिश्तेदारों को या मेरे यार दोस्तों को क्या करके दिखाना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपनी टीम ग्रो करनी है, आपकी टीम की सेल्स बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, आपका टारगेट अचीव करना है, तो मैं एक ये मान के चलिए कि आप आपकी फैमिली से मोहब्बत करने लग जाइए। हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन उस डेडिकेशन से आप उसके मतलब गहराई जो होती है ना, उस टीप तक चले जाइए। मैं ये कहता हूं आपको टारगेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। होता क्या है कि हमने गोल सेट कर लिया, हम धीरे धीरे चल रहे हैं कि मैं ये अचीवमेंट इतने दिनों में ले लूंगा, या मेरा ये टारगेट मैं इतने दिनों में लेके, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप अपन विजुलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन जो डेडिकेशन आता है वो अपन क्रिएट नहीं कर पाते या उसको उस डेडिकेशन से फॉलो नहीं दे पाते। लोग क्या होता है कि कुछ लोग आए, ब्रॉन्ज बन गए, ब्रॉन्ज तक उनका क्या है, डेडिकेशन का एग्जाम हो जाता है। काफी लोग सिल्वर बनने के बाद में जैसे बीच मझधार में आके समझते हैं कि यार मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, या मेरा आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो और मेरा कहने का मतलब इस इंडस्ट्री में जो भी सेल्स के गट्स हैं, फर्स्ट में अपने को सेल्स क्या होती है, मैं कहता हूं कि सेल्स का एक ही वर्ड है जो आपको ए से लेके जेड तक पहुंचा सकता है। इंसान के पास जो शक्ति होती है, यानी कि इस दुनिया का सबसे इफेक्टिव जो ड्रग कह सकते हैं, वो इफेक्टिव ड्रग क्या होता है, अपने वर्ड्स। अपनी सेल को अगर अपने को ग्रोथ करना है, अपनी टीम की ग्रोइंग करनी है, हमें हमारा जो टीम का सीटीओ या पर डे का जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर आपको ये मान के चलिए कि वो ग्रो करना है, तो आपके वर्ड्स के अलावा कोई भी ड्रग नहीं है। आप ये मान के चलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी इफेक्टिव ड्रग है ना, तो आपके वर्ड है। आप उस वर्ड से उस सेल को कितनी हद तक लेके पहुंच सकते हो। और वैसे ईश्वर ने सबसे बड़ा क्या कि एक बच्चे से लेके और जब हम इस प्रोफेशनल के अंदर आते हैं वहां तक सेल्स के गट्स दिए हुए होते हैं। मैं बात करूं जैसे एक बच्चा है, अपने दूध की डिमांड करने से उसकी सेल्स स्टार्ट होती है।
वो धीरे धीरे सोशल लाइफ के अंदर आता है, एडजस्ट होता है कि मेरे को क्या चाहिए, क्या मेरी नीड है। वो अपने पेरेंट्स के सामने उनको अगर बोल भी नहीं पाता है तो अपने इंडिकेशन से इंडिकेट करता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब कि बचपन से लेके सेल्स और लास्ट तक अपने चलती रहती है। जब भी कैरियर अपना चलता है, सांसें चलती है, अगर अपन इस इंडस्ट्री या सेल्स की उसमें हैं, तो ओवरऑल सेल्स का कोई बड़ा, मैं कहता हूं कि सेल्स एक माइंड का गेम है, एक माइंड सेट है, ये मान के चलिए। अगर आपने सेल्स को उस तरीके से ले लिया कि मेरे को सेल्स कैसे करना है, मेरे को मेरे वर्ड किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं। अपन जैसे सोशल वे में बात करें किसी लड़के को, यानी कि अपने कोई माता बहन है, या ये बोले कि आपको अपनी जो सिस्टर है या जो भी परिवार में है उनके लिए लड़का देखने जाना है, एक सोशल वे से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। यानी कि सभी सोशल मतलब कहीं कहीं जाते हैं, लड़का अपन देखते हैं तो लड़के का क्या देखते हैं, यानी कि लड़का भी अपने आप को सेल करता है, एक्सपोज करता है, उसके क्या मतलब उसका कैरियर है, क्या आगे उसका फ्यूचर रहेगा। अगर वो प्रेजेंट कर पाता है तो अपन वो रिश्ता तय करते हैं। सेम दैट ये मान के चलिए कि अपन लड़की देखने जाते हैं, तो लड़की का भी अपन क्या देखते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक मतलब एक सेल है। यानी कि अपन किसी नीड को कंप्लीट कर रहे हैं या करा रहे हैं। मान लो अपने कोई लड़का है, अपन लड़के देखने जा रहे हैं, या अपनी लड़की है, कोई सिस्टर है, कोई बेटी है, अपन लड़का देखने जा रहे हैं, तो वो भी एक सेल्स का रूप होता है। बस हमें उस तरीके से छोटी छोटी चीजों को आगे लेके चलते रहना है। हमें कॉजेज हमारे सामने होने चाहिए, हमारे पर्पस होना चाहिए, हम एक्चुअली चाहते क्या हैं, किस दिशा में हमारी टीम को ले जाना चाहते हैं, और जो सेल्स है उस तक आपके टारगेट अचीव करने के लिए सबसे बड़ा जो वेपन है, मैं ये कहता हूं कि अगर नेटवर्किंग की बात करें तो एक जो स्पॉन्सरिंग होता है ना, मैं ये कहता हूं कि आपको 1% जो भी कंपनी के या इस इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स होते हैं, केवल आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है जो आपको उसमें यानी कि मेंटेन करा पाती है, स्टैंड करा पाती है। अगर आप डायरेक्ट आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ाते हुए चल रहे हैं, आपने सोच लिया कि यार मैं प्लेटिनम बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं कोहिनूर बन गया, मेरे को क्या जरूरत है, टीम मेरी काम कर रही है, आप पैसे हो गए, एक्टिव ना रहे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब बेसिक अपन सारे सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग का बेसिक क्या है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, लिस्ट बना के कैसे क्या। तो इन चीजों को मतलब जो बेसिक है उसको अपने को डीपली लेके जाना है, टीम को ट्रेनिंग देना है। और ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा दो या तो कहानियों के माध्यम से, कि जैसे मेरे पास एक प्लेटिनम है, सर आए या नहीं आए, मैंने लखनऊ में वो चीज रखी थी,